The value of this expression limit n tends to infinity and limit is over summation over k, and this summation is running from k equal to 1 to n 1 upon within square root n square plus k n। तो इसका मीनिंग क्या है? अगर मैं n को 10 सेट कर देता हूं तो ये जो समेशन है अप टू 10 सम तक जाएगा। इसका मीनिंग हुआ कि k को हमें 10 तक लेना है, तो यानी कि 1 अपॉन स्क्वायर रूट 10 स्क्वायर प्लस 10 इंटू 10। ये 10 n के लिए है और ये k के लिए है। इससे पहले की जो टर्म होगी 1 अपॉन विद इन स्क्वायर रूट 10 स्क्वायर प्लस 10 इंटू 9। इससे पहले की जो टर्म होगी वो आप चेक कर सकते हैं, और जो पहली टर्म होगी 1 अपॉन 10 स्क्वायर प्लस 10 इंटू 1। तो यानी कि 10 के लिए ये जो वैल्यू हमें ऑब्टेन होगा ये क्या होगा? अगर मैं n को इसी तरह 100 और फिर n को मैं 1000 तक सेट करता हूं तो ये जो सम है ये किस वैल्यू को अप्रोच करेगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो जैसे जैसे हम n को इंक्रीज करते जाएंगे अप टू इन्फिनिटी, तो ये सम किस नंबर को अप्रोच करेगा वो इसका आंसर होगा। और इस तरह के प्रॉब्लम को करने के लिए हमने एक कंसेप्ट पढ़ रखा है जिसको हम बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रल एज ए रीमान सम। उस कंसेप्ट को हम यहाँ पर यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पर n का वैल्यू फिक्स होकर चलता है। तो उसके लिए अगर हमें उसका प्री नॉलेज है तो उसमें हम क्या कर देते हैं, नॉर्मली 1 अपॉन n को रिप्लेस कर देते हैं dx से। 1 अपॉन n को रिप्लेस कर देते हैं dx से, और क्योंकि ये समेशन k पर वेरी करता है तो k बाय n को रिप्लेस करेंगे x से, समेशन को रिप्लेस कर देते हैं इंटीग्रल साइन से, और इस इंटीग्रल की जो लिमिट होती है वो क्या होती है, इसकी लोअर लिमिट तो हमेशा 0 ही होती है, और जो इसकी अपर लिमिट होती है यानी कि समेशन किस वैल्यू के लिए मैक्स है, यानी कि k का मैक्स वैल्यू ऑफ k डिवाइडेड बाय n। तो यहाँ पर जो k मैक्स है वो कहाँ तक जा रहा है, n तक जा रहा है, तो n बाय n यानी कि आपको 1 मिलेगा और इसकी लोअर लिमिट आपको 0 मिलेगी। तो हमें लिमिट के बारे में तो पता चल गया है कि लिमिट क्या होगी। अब हमें सिर्फ एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है और देखना है कि आखिर वो किस स्ट्रक्चर को फॉर्म करता है। तो ये था लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी एंड समेशन ओवर k एंड रनिंग फ्रॉम 1 टू n। और ये था विद इन स्क्वेयर रूट n स्क्वेयर प्लस के n। अब यहाँ से हम स्क्वेयर रूट से n स्क्वेयर कॉमन ले लेते हैं, तो ये हम लिख सकते हैं लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी समेशन 1 अपॉन n, आउटसाइड n आ जाएगा क्योंकि n स्क्वेयर कॉमन लिया है, 1 प्लस k बाय n। इस 1 अपॉन n को रिप्लेस करेंगे हम dx से, इस k बाय n को रिप्लेस करेंगे x से। तो ये जो अब हमारा एक्सप्रेशन है इसको लिख सकते हैं 0 से 1, ये लिमिट मैंने बताया था कैसे लिखना है, और 1 अपॉन विद इन स्क्वेयर रूट 1 प्लस एक्स dx। और ये जो फॉर्मेट बन रहा है इंटीग्रेंड फंक्शन, ये 1 अपॉन एक्स टाइप का है जिसका रूट एक्स टाइप का है। इसका जो इंटीग्रेशन होता है क्या होगा, पावर -1 रूट एक्स रेज टू द पावर -हाफ, मीन्स पावर एक जुड़ जाएगी तो +1, इट मीन्स ये हो जाएगा रूट एक्स रेज टू द पावर, सॉरी एक्स रेज टू द पावर हाफ। यहाँ पर ये गलत एक्सप्लेन हो गया, ये होगा x की पावर -हाफ, फिर पावर एक जुड़ेगी जब हम इंटीग्रल लेंगे, तो ये हो जाएगा x रेज टू द पावर पॉजिटिव हाफ, और इसका जो ये रहेगा 1/2, इसको ये ऐसे ना लिखकर 2 यहाँ पर ले लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा, इसका इंटीग्रल होगा 1 अपॉन, सॉरी नॉट 1 अपॉन, विद इन स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स और 2 आउटसाइड, और लिमिट फ्रॉम 0 टू 1। अब इसमें लिमिट पुट करेंगे तो ये मिलेगा हमें 2 √2 -1, 2 विद इन ब्रैकेट √2 -1, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा।